हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस सीरीज में हम यूपीएससी का एक क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं जो कि आपका रिलेटेड है एक यूपीएससी के क्वेश्चन से जो आपका हाल फिलहाल हुआ था जून में। ठीक है, तो उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस क्वेश्चंस मतलब रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं और रैंडम क्वेश्चन के मतलब ये लगा लो कि आपका जो पेपर है वो अच्छे से तैयार करवा रहे हैं, साथ के साथ जो आपके आने वाले कंपटीशन जो भी एग्जाम है उसकी भी तैयारी आप इन एग्जाम क्वेश्चनों से कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बारीकी बारीकी पॉइंट जो होते हैं ना वो कई बहुत ही सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले जाता है। जैसे कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, तो जीके तो कहीं से भी आ सकती है। तो जीके का तो जितनी तैयारी आप कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन देखो क्या है। वर्क एट्रीब्यूट टू प्लेराइट भाषा। प्लेराइट भाषा का मतलब क्या है? एक ऐसी भाषा जो आपको आप ये कह सकते हो अपने मतलब एक तरह की फीलिंग, ठीक है, वो कहाँ दिखाई जा रही है। तो ये आप कैसे, ये आपका एक मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप इन चारों पॉइंटों को पढ़ोगे ना, तो ये चारों पॉइंट क्या है, अपने आप में कोई बात कहेंगे, लेकिन उस बात का जस्ट आप इतना समझ लेना कि प्ले राइट मतलब आपकी बॉडी की फीलिंग जो भी है वो भाषा कैसे क्रिएट करता है। तो इस तरह की भाषा में चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे काव्य अलंकार। काव्य अलंकार क्या आता है? तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार। अलंकार में एक काव्य होता है जो कि गाने वाला होता है, मतलब कविता वगैरह जो लिखते हैं वो अलंकार। तो वो अलंकार के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर ऐसे कोई बात यहाँ पर फीलिंग वाली नहीं है। नाट्य शास्त्र, यहाँ पर शास्त्रों की बात की गई है जिसमें आपका नाट्य मतलब डांस वगैरह जो भी है वो बात की है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मध्यम वे योगा, सॉरी वे योगा। तो वे योगा भी क्या है? एक तरह के ऐसा मतलब जैसे आप योगा करते हो तो आप अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हो, तो वो एक जस्ट फीलिंग है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताऊंगा कैसे। महाभाष्य। महाभाष्य का मतलब क्या है? बहुत बड़ी भाषा। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो बोलने की बात हुई है, ना कि फीलिंग्स की, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब देखो प्ले राइट भाषा किस तरह की होती है। जैसे आप हीरोजम, जैसे आप किसी के सामने अपने आप को हीरो बनाते हो, ठीक है। जैसे लव हो गया, ठीक है। इस तरह के एनिमी हो गया जो भी मतलब जिस किसी को देखते ही गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह की ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये आपके क्या बनाते हैं, एक प्ले राइट भाषा का इंट्रोडक्शन देती है। और इस पंक्ति में, इस पॉइंट में अपना हीरोजम के बारे में बात कही गई है। हीरोजम वो शब्द है जिसमें लव का जिक्र नहीं होता, ठीक है। ओके, राइट। तो वेयोगे में हीरोइज्म की बात की गई है क्योंकि वेयोगे का ही मतलब क्या है कि हीरोइज्म की बात है, राइट। जिसमें ना तो लव का जिक्र होगा, ना तो लव होगा, और ना ही कोई फीमेल है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, ये आपकी सी पार्ट बिल्कुल ठीक कर देगा। ओके, तो देखते हैं इसके जो भी पॉइंट्स अपने निकले हैं, और देख लो क्या क्या पॉइंट अपने आए हैं। जो आज का टॉपिक होगा वो अपने प्ले राइट भाषा पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या चीज है, काव्य अलंकार देखेंगे, नाट्य शास्त्र पे बात करेंगे, मध्यम व्यंग्य पे बात करेंगे, महाभाष्य पे बात करेंगे, किस तरह की बातें हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो भाई हिस्ट्रिकल हिस्ट्री बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा। भाषा इज वन, मतलब भाषा एक पुरानी एलिस्ट पुराने और सेलिब्रेटेड प्ले राइट्स, जो कि संस्कृत लिटरेचर में आपको देखना पहले, क्योंकि अपनी भाषा जो है वो संस्कृत से निकल के आई है, जो आप हिंदी बोल रहे हो। डिस्पाइट हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, हिज वर्क वर लॉस्ट फॉर सेंचुरीज एंड वर रीडिस्कवर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये क्या है कि मतलब इसका जो काम है, सेंचुरी जो शताब्दी आपकी आई है, जैसे कि अब आप हिंदी बोल रहे हो, आपसे पहले महाभारत के टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी, बुद्ध के टाइम पे पाली बोली जाती थी, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, बहुत सारी भाषाएं अपने पास आई है और ये सारी खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। जिसको रीडिस्कवर किया मतलब फिर से निकाला गया 20वीं शताब्दी में, ठीक है। जो कि कौन सा होता है, 1900 से लेकर
1999 तक जितने भी साल है ये आपके 20th सेंचुरी है, ठीक है। राइट। ओके। द डिस्कवर दे प्ले बाय, ये आपका वो आदमी है जिन्होंने भाषा का निर्माण स्टार्ट किया। मैम अयोपाध्याय गणपति शास्त्री जी हैं, जिन्होंने 1912 में मोनोमेंटल इवेंट क्या होता है, जहां पर एक फेमस जगह है वहां पर क्या किया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर लिटरेचर के बारे में इन्होंने इस प्ले को शो किया, इस चीज को बताया भाषा के बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो लिटरेचर कंट्रीब्यूशन और स्टाइल की बात कर लेते हैं। 13 प्ले होते हैं भाषा के अंदर, जिसमें से कुछ आपको बताया गया है, जैसे कि सवपनम, सवदत्तम, प्रतिजना, युगंधरायने। देखो ये संस्कृति वर्ड है सारे, ठीक है। अभिषेक नाटका और चारुदत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। जो भी जीके के क्वेश्चन होते हैं, भाषा का रोल प्ले करता है देर सिंप्लिसिटी, अपनी सिंप्लिसिटी को, साधारणता को, अपनी डायरेक्शन को, ठीक है। डायरेक्टनेस मतलब कि एक सीधा जो भाषा बोलते हो। इमोशनल, आपकी इमोशनल फीलिंग वगैरह को भी नापता है, ठीक है। अनरिलेटेड क्लासिक संस्कृत ड्रामा विच ऑफन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल कन्वेंशन, जो कि संस्कृत क्लासिक ड्रामा है, जो ये कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा मतलब उस टाइम पर संस्कृत बहुत ही ज्यादा वो थी, जोरों शोरों पर, ठीक है। राइट। तो अपनी हिंदी तो बहुत लेट आई है, तो पहले संस्कृत बहुत टाइम तक चली थी, उस पर बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव था संस्कृत के वाले लोगों पे। भाषा जो है प्ले करता है मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेटिव इन देयर अप्रोच। भाषा अपने आप को एक तरह का वो बताती है कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे, जैसे कोई हरियाणा में है तो हरियाणवी बोलता है, पंजाब में पंजाबी बोलता है, ठीक है, गुजरात में गुजराती बोलता है। तो ये एक मतलब लैंग्वेज से आप ये बता सकते हो आप वो किस एरिया का है, किस स्टेट का है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है भाषा का। इसकी थीम और इन्फ्लुएंस के बारे में देख लीजिए। रिवॉल्व अराउंड थीम ऑफ हीरोइज्म, ये लो आपके पास आ गया, हीरोइज्म, लव एंड ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का काम। काम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो काम नहीं जो आप नौकरी वगैरह कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो काम होगा वो आपकी फैमिली से रिलेटेड होगा, ठीक है। अपने घर परिवार में आपका क्या काम है, आप किसके लिए किस तरह का काम कर रहे हो, जैसे आपके रिश्तेदार वगैरह, आप रिश्तेदार में किस किस तरह से जानते हैं, ठीक है, वो ड्यूटी होती है। तो ड्राइंग फ्रॉम एपिक नरेटिव लाइक महाभारत एंड रामायण, तो वहां से ये क्या है, महाभारत और रामायण संस्कृत में तो लिखी गई थी, और यहाँ महाभारत और ये क्या है, बहुत बड़े क्या है उपन्यास हैं। हिज पोर्ट्रेयल फॉर कैरेक्टर्स इज नॉन ऑफन ब्लेंडिंग रॉयल फिगर विद कॉमन फोक देयर बाय ह्यूमनाइजिंग देम। तो इन्होंने वही बात की है कि इनका जो मेन मकसद है, हिज पोर्ट्रेयल का जो इनका करेक्टर है, जो वो शो कराना चाहता है आपको, नंस मतलब शो कराना चाहता है क्या, कि रॉयल फिगर विद कॉमन फोक। कॉमन फोक क्या होगा, स्टेट का ना, स्टेट वगैरह हो जाएगा, मतलब ड्रेस पहना हुआ, जैसे कि आपने सुना होगा पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये अपने कल्चर से, अपने फोक से, तो अपने पहनावे वगैरह से ये अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब जाने जाते हैं। और ह्यूमनाइजिंग देम, अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखते हैं। जो भी कल्चर होगा वो एक दूसरे के कल्चर के साथ रहेगा। जैसे विदेशियों में चला जाए, विदेशियों में कोई इंडियन चला जाए, ठीक है, तो एक इंडियन और एक इंडियन मिलके खुश रहते हैं, ठीक है। मतलब एक बाहर जितना रहोगे ना, तो अपने अपने आसपास के लोगों को देखकर आपको एक तरह की खुशी मिलती है। तो वो उससे को हम क्या बोलते हैं, कॉमन फोक बोलते हैं, ठीक है। और उसी को हम ह्यूमनाइजिंग भी बोलते हैं, कि एक दूसरे के साथ मिलना हो गया आपका। आप समझ पा रहे हो उसको। भाषा इन्फ्लुएंस करती है लेटर प्लेराइट्स मतलब जो फीलिंग्स वगैरह जो आपको बताया गया था, इंक्लूडिंग द ग्रेट कालिदास। कालिदास ने क्या क्या प्रोफाउंड किया, ठीक है। कालिदास क्या है, बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, तो उन्होंने इस चीज को ज्यादा गंभीरता से लिया, ठीक है। कालिदास अपने आप को भाषा का
जो काम करने वाला हो वो जाना जाता था, ठीक है। और ग्रेट रिस्पेक्ट, उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। क्यों? इंडिकेट भाषा लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन ड्रामाटर्जी। ड्रामाटर्जी मतलब क्या होता है, जो देश का क्या होता है, अ, आप ये कैसे, ड्रामा, ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक वगैरह जो भी है। तो इस तरह के क्या होते हैं वहां पर, इसका क्या एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है, राइट। आगे देख लेते हैं काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार कुछ नहीं, एक अलंकार का पार्ट है, राइट। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये आप हिंदी वर्ड बचपन से सुनते आ रहे होगे। डेफिनेशन में क्या होगा, काव्य अलंकार रिफर टू यूज द पोएटिक और ऑर्नामेंट्स और रेट्रिकल डिवाइस इज क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ये संस्कृत लिटरेचर में क्या होता है, पोएटिक मतलब कविताएं, ठीक है, कविताओं के सार, और रिट्रिकल मतलब जो इनकी रिदम होती है, ठीक है, सुर होता है, सो के संस्कृत लिटरेचर में है। दिस डिवाइस इंक्लूडिंग फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर्स, smiles, and sound patterns are employed to enrich the expressive and beauty of poem। ये क्या करता है, ये करता है आपस बोलने की क्रिया। मेटाफोर्स मतलब आप इतने उत्सुक से हो, क्या बोलने के साथ साथ स्माइल कर रहे हो। और साउंड पैटर्न, कि आपकी साउंड कैसी है, ये आपका क्या काउंट करता है, जांच करता है, एम्प्लॉय करता है, ठीक है। किसके लिए? पोयम की खूबसूरती और उसकी मतलब कीमत कितनी हो सकती है वो उसको बताने के लिए। काव्य अलंकार को समझने के लिए क्या बोला गया, कंप्रीहेंडिंग क्लासिकल संस्कृत पोएटिक एंड लिटरेचर। तो अपने क्या करना पड़ेगा, संस्कृत पोइट और लिटरेचर को अपना पढ़ना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट पोएट्री को, मतलब उसकी बनावट, उसकी संरचना कैसी है। ओके, टाइप ऑफ काव्य अलंकार देख लेते हैं। काव्य अलंकार कितने टाइप के आज के टाइम बताए गए हैं, दो टाइप के बताए गए हैं, जिसे हम शब्द अलंकार बोलते हैं, जो कि शब्द मतलब साउंड, ठीक है। अर्थ अलंकार बोला गया है, अर्थ मतलब मीनिंग, मीनिंग का मतलब सेंस, ठीक है। शब्द अलंकार के बारे में बात करें तो डिवाइस लाइक अल्टर सॉरी एलिटरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रासा। राइम, जिसे हम यमक बोलते हैं। चाइम, प्रशिष्टा, प्रशिष्ट, प्रशिष्ट क्या होता है, ये प्रशिष्टि बोलना भी नहीं आता, इतने खतरनाक वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। विच फोकस ऑन ऑडिटरी अपील टू द पोएम। तो यहाँ पर जब ऑडिटरी का बात आता है, मतलब कोई इसको सुनता है, और कोई जब कब सुनेगा, जैसे आप गाने सुनते हैं, एक तो यूट्यूब पर मतलब जो वीडियो वगैरह से सुनते हो, और एक अपने आप जो है बिना फोन को बंद करके भी सुनते हो। तो जो फोन बंद करके आप सुनते हो ना, तो वो क्या हो गया, आप एक तरह के ऑडिटरी बन गई, ठीक, राइट। तो उसे हम बोलते हैं शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार की बात कर ले तो मेटाफोर्स, रूपक, रूपक मतलब आपके चेहरे की बनावट। समाइल्स, उपमा, उपम, जो कि खुशी वगैरह। हाइपरबोल, एथियस, हाइपरबोल का मतलब क्या होगा, मतलब ये जो है ना, ये आयरनी, आयरनी का मतलब भी क्या हो गया, ये सारे आपके चेहरे की फीलिंग्स बताती है, ठीक है। विच इनहेंस द मीनिंग एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द पोएट्री, जो कि एक मीनिंग अच्छे से बताना, मीनिंग एक प्रॉपर मीनिंग देना, और एक इमोशनल इम्पैक्ट उस पोएट्री पर डालना, ठीक है। Mastery of these devices is crucial for a deeper understanding of subtleties in Sanskrit poetry। तो इस सबटेलिटीज का मतलब क्या, जो टाइटल होता है उसके ऊपर हम किस तरह की बातें लिख सकते हैं, ठीक है, उस तरह उसको एक अच्छे तरीके से समझाने की बात यहाँ पर संस्कृत पोएट्री में की गई है। ओके, प्रोमिनेंट टेक्स्ट और सेकुलर की बात करें तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं काव्य अलंकार। नोटेबल अमंग देम आर, जो कि भामार, भामाज काव्य अलंकार, ठीक है। अरे ये बीच में क्यों लगा दिए, बम्हायाज काव्य अलंकार, दंडिन्स काव्य दर्शन, और उदात, उद्बता, रुद्रता एंड वमन, ठीक है। तो देखते हैं भामाज काव्य अलंकार क्या बोलते हैं। इज वन ऑफ द earliest वर्क फोकसिंग ऑन पोएटिक ornament।
तो ये भामाया क्या होता है, एक भाषा की तरफ से बोल सकते हो, अपने मुख से बोल सकते हो। ये सबसे पहले क्या गया, पोइट को, मतलब उसको कविता को सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। डंडिन्स काव्य, काव्य दर्शन। तो दर्श की बात की गई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके बारे में जैसे कोई आपसे बात करता है, चाहे वो अच्छी करे चाहे खराब करे, तो वो आप उसके बारे में क्या शो कराते हो कि भाई आप उसकी गलती छाटते हो। तो दर्शक का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताना हो। तो प्रोवाइड करता है क्रम पे कंप्रिहेंसिव एनालिसिस, मतलब उसके बारे में बताता है, जो कि डिवाइस और उसके यूज के बारे में, ठीक है। उबरता रुद्रता एंड वमन, जो कि सिग्निफिकेंट करता है स्कॉलर जो कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ काव्य अलंकार, मतलब काव्य अलंकार को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है, ये स्कॉलर है, ठीक है। मतलब ये आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं इस तरह के। दिस टेक्स्ट एंड स्कॉलर फ्रॉम फॉर्म of foundation of Sanskrit poetic and are critical for studying classic Indian literature and aesthetic। ये क्या करते हैं कि लिटरेचर बनाते हैं, स्टडिंग क्लासिक इंडियन लिटरेचर, मतलब ये कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था काव्य अलंकार। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पॉइंट अब तक समझ आए होंगे। तो तीसरा पॉइंट है नाट्य शास्त्र, कंप्रिहेंसिव ट्रीटाइज की बात करें आर्ट्स के बारे में, तो नाट्य शास्त्र जो नॉलेज में आया 200 BCE, मतलब पूर्व, ठीक है। 200 CE मतलब बाद में, बिफोर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप सी की जगह AD भी यूज कर सकते हो, और BC की जगह BC यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये 400 साल हो गए, पहले 200 से जीरो आया, फिर जीरो से 200 आया, तो कंप्लीट कितने साल हो गए, 400 साल हो गए। तो यहाँ पर 400 सालों में जो भाषाएं चेंज हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पर नाटक वगैरह जो चेंज हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रखे हो ना, तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ जाओगे। डिटेल टेक्स्ट किया गया, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा डांस एंड म्यूजिक, क्या बोला गया, नाटक डांस और म्यूजिक के बारे में। 36 चैप्टर बताए गए हैं और 6000 वर्सेस बताए गए हैं, मतलब इनके पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। टेक्स्ट कवर करता है टॉपिक structure to play and construction of the stage and type of characters and use of custom and makeup। तो यहाँ पर आप देखिए, आप जो भी आज के टाइम आप देख पा रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेज यहाँ पर देखी गई है, टाइप ऑफ करेक्टर मतलब कौन कौन किस किस के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। यूज ऑफ कस्टम, क्या कपड़े पहने, क्या मेकअप वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड कराता है गाइडलाइन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा, डिटेलिंग गेस्टर्स, इमोशन एंड मूवमेंट टू यूज बाय एक्टर, मतलब एक्टर जाते कैसे हैं, एक्टर इसलिए तो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक तरह की अलग ही पहचान होती है, मतलब वो अपने चेहरे से कुछ इस तरह अपना इंप्रेशन जमाते हैं कि वो अलग सिचुएशन पे दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर बोला गया डिटेलिंग गेस्ट ड्रामा, जिसको ड्रामा आता हो, ठीक है। डिटेलिंग गेस्टर, गेस्टर का मतलब क्या होता है, पूरी अच्छे से अपना आपको मैनेज कर सकता हो, इमोशन मतलब आपकी फीलिंग, मूवमेंट उसकी जो भी हलचल है वो किस तरह से शो होती है। बाकी इमोशन को यहाँ पर रस बोला जाता है संस्कृत में, मूवमेंट को मुद्रा बोला जाता है, ठीक है। रस की थोड़ी क्या बोलती है, रस की थोड़ी मतलब इमोशन, ठीक है। सिग्निफिकेंट किया गया है, नाट्य शास्त्र जो है थ्योरी ऑफ रस है, जो कि डिस्क्राइब करता है एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक्ड इन द ऑडियंस। एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या होगा कि अपने आप को इस तरह से हाल चाल बदलना, जो कि मतलब लोगों को पता भी ना चले कि आप ओरिजिनल में हो या डुप्लीकेट कर रहे हो, ठीक है। और एक तरह का इमोशनल पैदा करना ऑडियंस के बीच में, ठीक है। टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई, जो कि 8 रस यहाँ पर आइडेंटिफाई गए हैं। श्रृंगारा, श्रृंगार मतलब कि लव, हास्य मतलब लाफ्टर जो खुशी होती है, करुणा मतलब कंपैशन,
कि आप किसके प्रति कितना दया भाव रखते हैं। रुद्रा मतलब एंगर, किसके प्रति कितना गुस्सा आपके पास है। वीरा मतलब करेज, आप कितने बहादुर हो, जिसे हम वीर बोलते हैं। भयंका, भयंका मतलब डर, जिसे हम भय बोलते हैं। बीभत्सा, डिस्कस्ट, मतलब आपका डिस्कस्ट मतलब क्या है, आप कितने बुरे तरीके से आप वहां पर रह रहे हो। अद्भुत मतलब वंडर, वो अद्भुत का मतलब आप जानते होंगे कि आपका स्वभाव कैसा है, राइट। मतलब बोला गया है जिसके पास ये आठों चीज होते हैं ना, वो एक तरह का अच्छा, वो बोला गया है अच्छा इमोशनल क्रिएट करें। ये इमोशनल्स होते हैं, आप किस टाइम पे क्या इमोशनल रखते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे आठों इमोशन आज के टाइम सभी के पास मिलते हैं। लेकिन नाइन्थ यहाँ पर इमोशन बोला गया शांता, पीस मतलब शांति। आप कितने शांति रह सकते हो अपने आप में, बाद में ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम जो लोग बाग है ना, वो शांति ज्यादा रखते हैं, शांति कम रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐड किया गया। दिस रसेस अचीव थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस भाषा, सॉरी पोर्ट्रेड बाय द परफॉर्मेंस। तो यही बात बोली गई परफॉर्मेंस के, परफॉर्मर के द्वारा किस तरह से आप उसकी जो इमोशन है वो किस तरह से आप वो चेंज करता है, अपने आप को बदलता रहता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्लासिक आर्ट। तो क्लासिक आर्ट में इंडियन नाट्य शास्त्र के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया डांस और थिएटर फॉर्म के ऊपर, भारतनाट्यम, ठीक है, कथक, कथकली, ओडिसी। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या आता है, एक तरह का जर्नल क्वेश्चन यहाँ पर ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि भारतनाट्यम किस स्टेट का है। डांस है ये तमिलनाडु का। कथक किसका है, कथक आप या तो नॉर्थर्न इंडियन मतलब जो पूर्वी भारत है, या फिर अच्छे से कहो तो यूपी का है ये। कथकली के बारे में बात करें तो ये केरल का है, ठीक है, अब बोल देना। ओडिसी के बारे में बात करें तो ये डांस है किसका, ओडिशा का। ये तो सिंपल है, ओडिसी क्षेत्र ओडिशा, ठीक है। इनके प्रिंसिपल और टेक्निक के बारे में बात करें तो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब ये प्रैक्टिस करने वाले, अपनी आर्ट्स को दिखाने वाले, ठीक है, दिखाते हैं, ठीक, राइट। मतलब हर स्टेट अपना कुछ ना कुछ अपने आर्ट्स को, अपने जो वहाँ के लोकल जो पहनावा है, लोकल जो बोली है, उसके बारे में एक इमोशन के थ्रू अपना नाटक के द्वारा या फिर डांस के द्वारा एक तरह का अपने कल्चर दिखाता है, राइट। टेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ इंडियन एस्थेटिक इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट परफॉर्मिंग आर्ट बट आल्सो लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट्स। ये बोल दिया, लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट्स। तो वहाँ की जो कि जनता है वहाँ का रहना सहना दिखाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब जो आपका आंसर है मध्यम वयोग, मध्यम वयोग क्या होता है, तो ये रिवॉल्व करता है अराउंड द थीम ऑफ वेलर्स सेक्रीफाई एंड फैमिली बॉन्ड्स। तो ये तीनों शब्द जो है ना, ये तीनों शब्द आपको किसको शो कराता है, हीरोइज्म को शो कराता है, ठीक है। तो हीरोइज्म वो नहीं होता जो लव के साइड, लव के साथ भी चले। तो हीरोइज्म वहां पर बोला जाता है जो आपके इन तीनों वर्डों का साथ लेके चले। जैसे कि वैल्यू मतलब कि खतरनाक आप बोल सकते हो। सेक्रीफाई कि वो हर चीज को सेक्रीफाई, देखो यहाँ पर लव को इन्होंने सेक्रीफाई के बारे में बताया गया है, अगर आप अच्छे से इस पॉइंट को, इस चीज को पढ़ोगे बुक में। और फैमिली बॉन्ड्स मतलब अपने खुद के परिवार के बारे में जो बात करता है उसे हम मध्यम व्यय करते हैं, ठीक है। और प्लेराइट भाषा में अपने टॉपिक में पढ़ा होगा ये वर्ड आपका हीरोजम, ठीक है, तो वहां से ही आपका निकल के आया है, ओके। मध्यमा ये वयोग है, इस वजह से आपका ऑप्शन राइट है, ये नहीं होता तो आपका ऑप्शन राइट नहीं होता ही, ठीक है। प्लॉट सेंटर ऑन एनकाउंटर बिटवीन भीमा एंड पांडव प्रिंस घटोत्कच। ये क्या करता है कि एक ये रिलेशन बताता है किस किसका, भीम का और जो उसका बेटा है घटोत्कच, ठीक है।
हिज सन मतलब भीम का बेटा, विद डिमोस हिडिम्बी। ये एक हिडिम्बी क्या थी, आपने महाभारत सुना होगा, तो ये हिडिम्बी वहां के उस टाइम की राक्षसनी थी। तो उस इनके बारे में जिक्र किया गया है, राइट। अगर आप अच्छे से महाभारत देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। स्ट्रगल बिटवीन भीम एंड हिडिम्बा। ओके। तो हिडिम्बा कौन थी? जो भीम की वाइफ थी। ये राक्षसनी भीम की वाइफ थी। ठीक है। तो हाईलाइट करता है, रिकॉग्नाइज वन फैमिली, मतलब अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज करता है, और मोरल डिलेमास देता है ऑफ कैरेक्टर को। मतलब एक अच्छा स्वभाव बताता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो अपने परिवार को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो वो एक तरह का यहाँ पर आपको एक अच्छी सी बात आपको देखने को मिलेगी महाभारत के अंदर। ये पॉइंट है महाभारत का एक। यूनिक स्ट्रक्चर स्टाइल के बारे में बात करें, अनलाइक मेनी अदर क्लासिक संस्कृत प्ले, मध्यम वयोग डज नॉट फोकस ऑन रोमांटिक। ये बोल दिया, फोकस नहीं था किस पर? रोमांटिक थीम पर। ठीक है, तो फोकस नहीं था। ओके। बट इंस्टेड एम्फेसिस हीरोइज्म एंड मोरल वैल्यू। ये बल्कि क्या बोला गया, हीरोइज्म और मोरल वैल्यू पर बात की गई है। हीरोइज्म का बता दिया, मोरल वैल्यू क्या है, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। ठीक है। The play is noted for its brevity and its intense focus on single dramatic situation, making it a unique contribution to ancient India literature. तो इसने बोला कि नोट किया गया इसकी ब्रेविटी को और इंटेंस, जो कि एक सिंगल ड्रामेटिक मतलब सिचुएशन, मतलब इस सिंगल ड्रामेटिक सिचुएशन क्या होती है, जैसे कि आप कई बार क्या होता है, एक तरह के डिप्रेशन आप मान सकते हो, उस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस जगह आपने क्या अपने आप को फील कराना है। ठीक है। उस जगह, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप आपके अंदर एक तरह का ये देसी लैंग्वेज में बात करें, जिगर है। उस जिगर से आप कितना अपने आप को मजबूत बना सकते हो। तो इस तरह का क्या एक सिंगल ड्रामेटिक है, मतलब कि आप सिर्फ एक ही लाइन पर जाते जा रहे हो, आपके पास दूसरी लाइन नहीं है। अब जिसके पास जिगर है वो डरता नहीं, जिसके पास डर है उसके पास जिगर नहीं। तो ये बात आपकी बोली गई है। यूनिक कंट्रीब्यूशन टू एंशियंट इंडियन लिटरेसी। ये क्या है, एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है अपने एंशियंट इंडिया का। ठीक है। एंशियंट इंडिया एक हिस्ट्री का पार्ट है, और वहां पर बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं। भाषा जो है नरेटिव स्टाइल करेक्टराइज्ड बाय इट्स डायरेक्टनेस एंड ड्रामेटिक इंटेंसिटी इज एविडेंट इन दिस वर्क। तो ये क्या करता है, एक डायरेक्टनेस मतलब एक सिंपलिसिटी, आप यहाँ पर कह सकते हो ड्रामेटिक इंटेंसिटी। तो एक तरह का ड्रामा, इस तरह का ड्रामा जो ओरिजिनल हो रहा हो। ठीक है, तो वो इसमें आते हैं। ठीक है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्ले करता है एक विजिबल इंसाइट इनटू एंशिएंट इंडिया सोसाइटी, particularly in terms of familial relationship, the role of hero and more value upheld during that time। देखो, ये पूरा पॉइंट ये पूरा पॉइंट मैंने कहा समझाया था आपको, क्वेश्चन में समझाया था। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो ये पूरा पॉइंट बताया था मैंने। ओके, जो बार बार अपने आप की बात को शो करा रहा है। भाषा वर्क करता है इंक्लूड मध्यम वयोग, जो कि कंसिडर ये बाकी ये रहा आपका जो आंसर है। इस पॉइंट्स के कारण आपको आंसर मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है मध्यम वयोग। तो वहां से ये ऑप्शन राइट मिल जाएगा। ठीक है। कंसिडर करता है प्रोसेसर्स टू मोर एल्फोबरेट प्ले फॉर लेटर प्ले राइट्स लाइक कालिदास। कालिदास की तरह जो प्ले राइट करता है वो बाद में, वो आपको देखने को यहाँ पर मतलब अगर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको सब कुछ नॉलेज होती जाएगी। थेम और करेक्टर के बारे में बात करें, मध्यम युग का रिफ्लेक्ट करता है बॉर्डर कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत, विच स्टोरीज ड्राइव। तो ब्रॉडर कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो कि महाभारत है, जो कि सबसे बड़ा उपन्यास अपने आप में माना जाता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया था ना, 18 दिन का युद्ध, बहुत ही लंबा युद्ध उस टाइम का चलता था। ठीक है।
तो भाई वो पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। तो महाभाष्य के बारे में बात करें, ऑथरशिप एंड कंपोजिशन के बारे में बात करें। महाभाष्य जो है कंपोजिट करता है पतंजलि। पतंजलि जो आप आज के टाइम देख पा रहे होगे, सामान वगैरह खरीदते हो पतंजलि का, तो उन्होंने यहाँ पर महाभाष्य का निर्माण किया है, जो कि सेकंड सेंचुरी बीसीई, मतलब 0 साल में भी आप नहीं आए, तो जीरो जीरो साल से 2 साल पहले की बात है। ठीक है। क्रिटिकल कमेंट्री ऑन पाणिनि, जो पाणिनि के द्वारा अष्टधाई लिखी गई, और कर्टेनस वर्टिकास, सॉरी कट्यानन, ये क्या था, कट्याना, कट्याना के द्वारा वर्टिकास लिखी गई थी। ये क्या, पाणिनि के द्वारा एक ये अष्टदाई क्या है, एक बुक है, और वर्तिका भी क्या है, एक बुक है, जो कि पाणिनि के द्वारा अष्टदाई लिखी गई, और कट्यायन के द्वारा वर्टिकास लिखी गई। पतंजलि जो काम करता है, मतलब इन बुक में इनका डिटेल है, ठीक है। बात यहाँ पर बुक का, इसलिए डिटेल बुक के बारे में बताया गया है। ये लिख रहा है कमेंट्री ऑन detailed explanation and classification of Panini grammatical rule and making it an essential text in study of संस्कृत ग्रामर। तो ये डिटेल, पूरी डिटेल लिखता है कि पाणिनि की जो कि रूल थे, और एक तरह का संस्कृत ग्रामर के ऊपर स्टडी ये कराता है। ठीक है। ग्रामर क्या होता है, किसी चीज के बारे में अच्छे से पता करना कि ये ठीक है या गलत है। महाभाषा जो है फाउंडेशनल टेक्स्ट है संस्कृत लिंग्विस्टिक का, और इसका ग्रामर का, ठीक है। मतलब मेन मेन पॉइंट बात करें तो महाभाषा जो डिपेंड करता है वो संस्कृत लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ये जितना हमने अब तक पढ़ा है। इंसाइट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो ये लो फिर से संस्कृत लैंग्वेज के कुछ बनावट, उसका काम, उसके बारे में, ठीक है। पतंजलि एनालाइज करता है और एग्जाम्पल देता है, हेल्प प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट द करेक्ट यूज ऑफ संस्कृत। मतलब इन्होंने उस उन बुकों से क्या किया, एक पूरी बुक को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उस संस्कृत में उसका करेक्ट यूज बताया गया, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन इन इंडिया। तो लिंग्वेट यहाँ से आपकी क्या हुआ, एक लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन चला इंडिया के अंदर। फिलोसफिकल एंड कल्चरल कॉन्स्टेंट की बात करें, बियॉन्ड ग्रामर, ग्रामर से पहले महाभाषा डेवलप इनटू वेरियस फिलोसफिकल डिस्कशंस एंड कल्चरल रेफरेंस, offering a glimpse into the intellectual and social milieu of ancient India। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर ये बात की गई है कि जो, मतलब आप ये कह सकते हो, एंशियंट इंडिया के जो भी अलग अलग, संस्कृत से पहले जो भी इंसान आए थे, वो अपने खुद का एक तरह का लैंग्वेज बनाता था, ठीक है, खुद का एक तरह का पहनावा बनाता था। तो यहाँ पर भाषा के बारे में बात की तो मतलब उसका जो कि हाव भाव है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करता था, ठीक है। रिफ्लेक्ट करता है इंटरकनेक्शन बिटवीन, किसके बारे में, लैंग्वेज, फिलोसफी, सोसाइटी के बारे में। तो मैंने आपको बता दी कि एक इंसान क्या करता है, कुछ इंसानों को हेल्प से लेकर अपनी सोसाइटी बनाता है, उस सोसाइटी को अपने हाव भाव बताता है, मतलब एक तरह का इंट्रोडक्शन अपने आप में करवाते हैं आपस में। बॉर्डर कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज स्टडी ड्यूरिंग पतंजलि टाइम। तो ये पतंजलि के टाइम की सबसे बड़ी कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे भाई अपने पॉइंट्स, पांच, चार ऑप्शन हमने क्लियर कर दिया। एक पॉइंट आपको प्लेराइट भाषा के बारे में बताया गया, क्योंकि क्वेश्चन आपके बारे में, क्वेश्चन जो इसके बारे में था उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो ये था आज के वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।